आज की राजनीति एक ऐसा खेल बन चुकी है जहां सच्चाई और छल का फर्क मुश्किल से पहचाना जाता है। जहां नेता जनता को जो वादा करता है वो अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए होता है। जहां सत्ता पाने के लिए दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी कभी कभी दोस्त। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खेल का सच्चा नियम क्या है? 2300 साल पहले एक व्यक्ति ने इन सब बातों को समझ लिया था। उसने देखा कि राज्य केवल तलवार और शक्ति से नहीं चलता, बल्कि नीति, बुद्धि और दूरदर्शिता से चलता है। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उसने जीवन और राजनीति की ऐसी रणनीतियां बनाई जो आज भी नेताओं के सलाहकारों और जनता के लिए सीख का खजाना है। उसने ये दिखाया कि कैसे एक कमजोर स्थिति में भी चतुराई और सही निर्णय से सत्ता को स्थिर किया जा सकता है। सोचिए, अगर आज के समय में चाणक्य जीवित होते तो वे हमारे नेताओं को क्या सलाह देते? क्या वे भ्रष्टाचार और छल को रोक सकते थे? क्या वे जनता को सिर्फ वोट देने वाला मतलब और सतर्क बना सकते थे? चाणक्य कहते थे, राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, ये बुद्धि और रणनीति का खेल है। और यही संदेश आज भी उतना ही सटीक और जरूरी है। आज जब पार्टियां बदलती हैं, नेता बदलते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया हर पल हलचल मचाते हैं, तब समझने वाली बात यही है, सत्ता में टिकने वाला वही है जो न केवल चालाक है, बल्कि जिसकी नीयत साफ और जिसकी नीति जनता और राज्य के हित में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे चाणक्य की नीतियां राजनीति हमेशा से ही केवल सत्ता पाने का खेल नहीं रही। ये एक ऐसा मैदान है जहां शक्ति, बुद्धि और चालाकी की बराबरी होती है। लेकिन आज की राजनीति में अक्सर केवल दिखावा और प्रचार ही ज्यादा मायने रखते हैं। चाणक्य कहते थे, राजनीति का पहला नियम है सत्ता को स्थिर रखना। जो राज्य स्थिर है वही जनता को सुरक्षा और विकास देता है। सोचिए, जब कोई नेता केवल लोकप्रियता के लिए निर्णय लेता है तो उसका शासन कभी स्थायी नहीं रह सकता। चाणक्य के समय में राजा अपने कर्मों, नीति और दूरदर्शिता से राज्य को स्थिर रखते थे। लेकिन आज नेता सोशल मीडिया की धाराओं और जनता की अस्थायी भावनाओं से चल पड़ते हैं। सत्ता का असली खेल यही सिखाता है कि हर निर्णय का आधार केवल जनता की पसंद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे होना चाहिए राज्य और जनता का हित। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि केवल बाहरी शक्ति या डर से शासन नहीं चलता। राज्य तब टिकता है जब नेता अपने कर्मों में ईमानदार हो और नीति में दूरदर्शी। आज के समय में यदि कोई नेता केवल लोकप्रियता या वोट की चिंता में रहता है तो वो चाणक्य की नीतियों के अनुसार कमज़ोर है। सत्ता केवल तभी टिकती है जब नेता और जनता दोनों रणनीति और नैतिकता को समझते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो राजा दूसरों की राय से चलता है उसका राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन जो अपने ज्ञान और नीति से चलता है वो हमेशा सफल होता है। आज की राजनीति में ये बात बेहद सटीक है। कई नेता केवल मीडिया के फोकस या सोशल मीडिया ट्रेंड के अनुसार फैसले लेते हैं, लेकिन जो नेता अपने समय, परिस्थिति, आज की राजनीति में ये सीख और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कई बार नेता अपने ही दल के उन लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो बाहरी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही विपक्षी भी केवल खुलकर विरोध नहीं करते, बल्कि अपनी चालों और गठबंधनों के माध्यम से सत्ता में अपने फायदे देखते हैं। चाणक्य कहते थे, राजनीति में जो व्यक्ति मुखर नहीं है वो हमेशा खतरनाक होता है। मौन में उसकी चालें, उसके इरादे और उसकी योजना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। आज की राजनीति में ये साफ दिखता है। कई नेता अपने सहयोगियों और मंत्रियों की हर छोटी छोटी चाल पर नजर रखते हैं, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और वही सीख है जो हर युवा नेता, प्रशासक और यहाँ तक कि नागरिक को समझनी चाहिए। राजनीति में सतर्क रहो। हर इरादे
और हर निर्णय को अच्छे से समझो, क्योंकि कभी कभी दुश्मन वो होता है जो सबसे करीब बैठा होता है। इसलिए चाणक्य ने हमेशा कहा, सिर्फ ताकत ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ लोकप्रियता भी पर्याप्त नहीं है। सफल नेता वही है जो अपने दुश्मन को पहचानता है, अपने सहयोगियों को परखता है और हर स्थिति में बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ कदम बढ़ाता है। नीति नंबर 3, धन, सत्ता और प्रलोभन। सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन केवल बाहरी विरोधी नहीं होता। चाणक्य ने हमेशा कहा कि लालच और प्रलोभन ही सत्ता का सबसे खतरनाक दुश्मन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां लालच होता है वहां नीति मर जाती है। सोचिए, जब कोई नेता केवल व्यक्तिगत लाभ, धन और शक्ति के लालच में फैसले करता है तो उसका राज्य स्थायी नहीं रह सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि सत्ता का असली मूल्य केवल सत्ता में बने रहने में नहीं है, बल्कि उसे जनता की भलाई और राज्य की स्थिरता के लिए उपयोग करने में है। आज की राजनीति में ये लेसन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार नेताओं को सत्ता में बने रहने के लिए प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। कहीं बड़ी कंपनियों का दबाव, कहीं धन के लालच या फिर निजी लाभ की चाह। चाणक्य की नीतियों के अनुसार जो नेता इन प्रलोभनों में फंसता है वो अपने ही राज्य और जनता के खिलाफ जाता है। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक राजा का धन जनता की भलाई में खर्च होना चाहिए, ना कि महलों और भव्य प्रचारों में। आज जब चुनावी खर्च और मीडिया प्रचारों पर अरबों रुपए खर्च होते हैं तो चाणक्य की ये सीख हमें याद दिलाती है कि धन का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। सत्ता में स्थिरता और सफलता तब आती है जब नेता केवल व्यक्तिगत लाभ के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो समझदारी और नीति के साथ अपने धन, समय और शक्ति का उपयोग करता है। चाणक्य की ये नीति सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये हर नागरिक और युवा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में पैसा और लालच केवल नेताओं को नहीं, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। जो लोग अपनी लालच की वजह से नैतिकता को छोड़ देते हैं, वो समाज और देश दोनों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा, सत्ता और धन का सही उपयोग ही नीति और राज्य को स्थिर रखता है। जो लालच में फंसता है वो केवल असफल नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य को अस्थिर करता है। आज के नेताओं और नागरिकों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। धन, सत्ता और प्रलोभन के बीच संतुलन बनाए रखना और हमेशा नीति और जनता के हित को प्राथमिकता देना। नीति नंबर 4, जनता की भूमिका। राजनीति केवल नेताओं का खेल नहीं है। चाणक्य ने बार बार यही सिखाया कि सत्ता की असली ताकत जनता में होती है। उन्होंने कहा था, राजा वही होता है जिसे जनता चुनती नहीं, बल्कि जिसे जनता चाहती है। सोचिए, अगर जनता जागरूक और समझदार हो तो कोई भी नेता केवल झूठे वादों या दिखावे से सत्ता नहीं पा सकता। लेकिन जब जनता केवल दिखावे और लोकप्रियता के पीछे भागती है तो राजनीति केवल छल और प्रलोभन का खेल बन जाती है। चाणक्य की नीतियों में हमेशा ये संदेश था, जनता की समझ, उसकी चेतना और उसकी जागरूकता ही राज्य को मजबूत बनाती है। एक जिम्मेदार और शिक्षित जनता ही भ्रष्ट नेताओं को रोकेगी, भ्रष्ट नीतियों को पहचान सकेगी और सही फैसलों का समर्थन करेगी। आज की राजनीति में भी यही बात उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम देखते हैं कि नेताओं को चुनाव जिताने में सिर्फ प्रचार और पैसा जरूरी समझा जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि जनता की सोच सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि केवल राजा या नेता ही नहीं, जनता भी राजनीति की स्थिरता में सक्रिय भूमिका निभाती है। सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, बल्कि सोच समझकर मतदान करना, सही और गलत का फर्क पहचानना और नेताओं की नीति पर ध्यान देना, यही जनता की सच्ची ताकत है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो जनता अपने नेता के कर्म और नीति को समझती है, वही अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करती है। आज की परिस्थितियों में
सोशल मीडिया और मीडिया की दुनिया में हर नागरिक को यही सीख याद रखनी चाहिए, क्योंकि सत्ता केवल नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की सोच और समझ पर भी निर्भर करती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि राजनीति केवल शक्ति और लालच का खेल ना रहे, तो जनता को जागरूक होना ही होगा। चाणक्य की ये सीख हर युवा, हर नागरिक और हर छात्र के लिए अनिवार्य है। राजनीति में बदलाव तभी संभव है जब जनता न केवल देखे बल्कि समझे और सही निर्णय ले। नीति नंबर 5, बुद्धि, नीति और निर्णय। राजनीति में सफलता केवल भावनाओं और ताकत से नहीं आती। चाणक्य ने हमेशा कहा कि सही निर्णय और नीति ही किसी नेता की असली ताकत है। उन्होंने लिखा है, निर्णय वही सही है जो राज्य और जनता के हित में हो। सोचिए, अगर कोई नेता केवल लोकप्रियता या वोट की चिंता में फैसले लेता है तो वो केवल दिखावे के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन जो नेता नीति और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता है, वही वास्तव में सफल और स्थिर होता है। चाणक्य के अनुसार हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो सभी को खुश नहीं करते, लेकिन वही निर्णय लंबे समय में राज्य और जनता के लिए लाभकारी साबित होते हैं। आज की राजनीति में ये सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। नेताओं को अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो तत्काल असंतोष या विरोध उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर ये निर्णय दूरदर्शिता और नीति पर आधारित हैं, तो ये राज्य और जनता दोनों के लिए सही साबित होते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं, नीति और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सही नीति के बिना बुद्धिमानी का कोई फायदा नहीं होता और बिना बुद्धि के नीति भी अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। आज के समय में नेता, प्रशासक और युवा सभी को ये समझना होगा कि सफल राजनीति और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वही सत्ता और जीवन दोनों में स्थिरता प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है, राजनीति में केवल ताकत, दिखावा और लोकप्रियता से कुछ हासिल नहीं होता। सफल नेता वही है जो कठिन परिस्थितियों में नीति और बुद्धि का उपयोग करता है, जो अपने फैसलों का भविष्य जानता है और जनता के हित को हमेशा सर्वोपरि रखता है। आज के युवा नेताओं और नागरिकों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। हर निर्णय सोच समझ कर लें, नीति और बुद्धि के अनुसार चलें, क्योंकि यही चाणक्य की राजनीति की असली कला है। नीति नंबर 6, शक्ति और नीति का संतुलन। चाणक्य के अनुसार केवल नीति से राज्य नहीं चलता और केवल शक्ति से भी नहीं। राजनीति में सफलता का असली रहस्य शक्ति और नीति के संतुलन में छिपा है। उन्होंने लिखा था, शक्ति के बिना नीति और नीति के बिना शक्ति दोनों अधूरी हैं। सोचिए, अगर किसी नेता के पास नीति है लेकिन शक्ति नहीं, तो उसकी योजनाएं केवल कागजों में ही सीमित रह जाती हैं। वहीं अगर शक्ति तो है लेकिन नीति और बुद्धि नहीं, तो उसका राज्य और उसका शासन जल्दी ही अस्थिर हो जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये सिखाया कि सत्ता में टिकने के लिए दोनों का सही मिश्रण जरूरी है। नीति ही बताएगी कि कब कदम बढ़ाना है और शक्ति ही सुनिश्चित करेगी कि वो कदम प्रभावी और सुरक्षित तरीके से उठे। आज के समय में ये सीख उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब नेता केवल दिखावे और लोकप्रियता पर ध्यान देते हैं, तो उनके पास असली शक्ति का अभाव होता है, और जब नेता केवल शक्ति और दबाव पर भरोसा करता है, तो उसके फैसले जनता और राष्ट्र के हित के खिलाफ भी हो सकते हैं। चाणक्य की नीति यही कहती है, एक सफल नेता वही है जो नीति के अनुसार शक्ति का उपयोग करे, जो शक्ति के माध्यम से नीति को साकार करे और जो कभी भी सत्ता के लालच में नीति को भूल ना जाए। आज के समय में जब राजनीतिक गठबंधन, सत्ता संघर्ष
और मीडिया की दुनिया में लगातार बदलाव होते हैं, ये संतुलन और भी आवश्यक हो जाता है। नेता जो सही नीति और सही शक्ति दोनों को समझता है, वो किसी भी संकट में टिक सकता है और अपना राज्य और जनता दोनों सुरक्षित रख सकता है। यही कारण है कि चाणक्य का नाम आज भी राजनीतिक सलाहकारों और नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी ये सीख केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज के समय की राजनीति का सबसे बड़ा सत्य है। जो नेता और जनता दोनों इस संतुलन को समझते हैं, वो राजनीति को केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि एक कला और जिम्मेदारी के रूप में देख सकते हैं। चाणक्य कहते थे, नीति और शक्ति का सही संतुलन ही किसी राज्य और नेता की स्थिरता की कुंजी है। इसलिए आज हर नेता, हर प्रशासक और हर जागरूक नागरिक के लिए ये आवश्यक है कि वे शक्ति और नीति के इस संतुलन को समझें और अपने निर्णयों में इसे अपनाएं। 2000 साल पहले जब दुनिया इतनी विकसित नहीं थी, एक व्यक्ति ने राजनीति, सत्ता और शासन के नियमों को इस तरह समझा कि आज भी उसकी सीख हर नेता, नागरिक और युवा के लिए महत्वपूर्ण है। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने केवल राज्य को सफल बनाने की तकनीक नहीं बताई, बल्कि उसने जीवन, नीति और नैतिकता का ऐसा पाठ लिखा जो आज भी उतना ही सटीक और प्रासंगिक है। आज जब हम अपने देश और दुनिया की राजनीति को देखते हैं, तो अक्सर महसूस होता है कि सत्ता केवल धन, दबाव और दिखावे का खेल बन गई है। नेता केवल वोट और लोकप्रियता के पीछे दौड़ते हैं और जनता कभी-कभी केवल दिखावे में फंस जाती है। लेकिन चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि राजनीति केवल खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, जनता और राज्य के लिए। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता में टिकने के लिए केवल ताकत या दबाव पर्याप्त नहीं है। सफल नेता वही है जो नीति, बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ अपने कदम बढ़ाता है। आज के समय में जब राजनीतिक दल बदलते हैं, गठबंधन बनते हैं और मीडिया का दबाव हर पल बदलता है, ये सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने इस वीडियो में जाना कि सत्ता का असली खेल क्या है। चाणक्य ने बताया कि केवल बाहरी दुश्मन ही खतरा नहीं है, बल्कि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन आपके अपने दल में बैठा होता है। उसकी चालें इतनी चतुर होती हैं कि आप समझ नहीं पाते। इसलिए सतर्क रहना, हर कदम सोच समझ कर उठाना और हर परिस्थिति का विश्लेषण करना राजनीति में स्थिरता और सफलता का पहला नियम है। इसके अलावा चाणक्य ने हमेशा ये भी सिखाया कि लालच और प्रलोभन सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नेता केवल धन, शक्ति और व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ता है, वो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे राज्य और जनता के लिए खतरा बन जाता है। आज की राजनीति में अरबों रुपए का प्रचार, बड़े बड़े चुनावी खर्च और सत्ता के लिए इवेंट उठाए जाने वाले व्यक्तिगत कदम ये दिखाते हैं कि ये सीख कितनी प्रासंगिक है। धन और सत्ता का सही उपयोग ही नीति और राज्य को स्थिर रखता है। हमने जाना कि जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे, राजा वही नहीं जो केवल सत्ता में बैठा हो, बल्कि राजा वही है जिसे जनता चाहती है। इसका मतलब साफ है, जनता की समझ, चेतना और जागरूकता ही राज्य को मजबूत बनाती है। अगर जनता सोच समझकर निर्णय ले और अपने नेताओं के कर्मों और नीति का मूल्यांकन करे, तो राजनीति केवल लालच और छल का खेल नहीं रहेगी। जनता ही असली शक्ति है। चाणक्य की नीति ये भी सिखाती है कि कठिन निर्णय लेने की क्षमता ही असली शक्ति है। राजनीति में लोकप्रियता के लिए फैसले लेना आसान होता है, लेकिन सही, दूरदर्शी और नीति आधारित निर्णय लेना मुश्किल होता है। जो नेता इस कठिन रास्ते को अपनाता है, वही स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। और अंत में चाणक्य ने हमेशा शक्ति और नीति का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। नीति के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना नीति भी अधूरी है।
आज की राजनीति में कई नेता केवल दिखावे और लोकप्रियता के पीछे भागते हैं, तो कई नेता केवल शक्ति और दबाव के माध्यम से सत्ता बनाए रखते हैं। सफल नेता वही है जो दोनों को समझता है, संतुलित रूप से उपयोग करता है और कभी भी सत्ता के लालच में नीति और नैतिकता को नहीं भूलता। दोस्तों, यही चाणक्य की राजनीति की असली कला है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये आज के समवेर की जीवन और राजनीति की सच्चाई है। यदि हम चाहते हैं कि राजनीति केवल सत्ता और लालच का खेल ना रहे, तो नेताओं को नीति और बुद्धि का पालन करना होगा और जनता को जागरूक और शिक्षित होना होगा। आज के युवा, नागरिक और नेता सभी के लिए यही संदेश है। सोचें, समझें, बुद्धि और नीति के अनुसार निर्णय लें और सत्ता का सही उपयोग करें। जब यही सीख अपनाई जाएगी, तब ही राज्य स्थिर होगा, जनता सुरक्षित होगी और राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और कला बन जाएगी। 2000 साल पहले चाणक्य ने जो लिखा, आज भी उतना ही सटीक और प्रेरक है। तो आइए हम सब मिलकर उनकी इस शिक्षा को याद रखें, अपनाएं और राजनीति और जीवन में सही बदलाव लाएं। क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा था, राज्य वही स्थिर होता है जो नीति, बुद्धि और जनता के हित में चलता है। और यही है दोस्तों, चाणक्य की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य और आज की राजनीति में उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीख।